गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिताम् सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारे नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो श्री ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री महासरस्वती देव्ये नमः। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। मित्रों नमस्कार। मैं आप लोगों को पुरुषोत्तम महात्म की कथा प्रतिदिन सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रथम दिन मैंने आपको सुनाया कि नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थान में शौनकादि से 88 सहस्र ऋषि मुनियों ने सूत जी से लोक कल्याण के लिए यह प्रश्न पूछा कि एक ऐसी कथा सुनाइए जिससे लोगों का कल्याण हो। तब सूत जी ने कहा, अपनी तीर्थ यात्रा की बात बताई। उसके बाद बताया कि मैं राजा परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद को सुना, पूरी भागवत कथा सुनी। उसके बाद परीक्षित राजा को मोक्ष पाते हुए देखा। फिर मैं आपके पास आया। तब ऋषि मुनियों ने से कहने लगे कि नारद मुनि को जो बद्री नारायण भगवान ने जो कथा सुनाई थी वही कथा मैं आपको सुनाता हूँ। यह दूसरे अध्याय में नारायण और नारद के संवाद के बारे में सुना। तीसरे अध्याय में आपने श्री कृष्ण भगवान वन में जब पांडव लोग दुख पा रहे थे तब श्री कृष्ण भगवान वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों को यह अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास अर्थात मल मास की उत्पत्ति के बारे में बताया। और उसके बाद जब मल मास दुखी होकर विष्णु भगवान के लोक गया तो यहाँ पर तीसरे अध्याय की कथा समाप्त हो गई थी। अब आगे चौथे अध्याय की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। आप लोग को कैसा लगा, कैसा लगता है, अच्छा लगता है या नहीं लगता है, कोई कमियां हैं, उसके बारे में आप मुझे सब अपनी प्रतिक्रिया दें। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। चतुर्थो अध्याय। नारायणो वाच शृणुनादवक्षे हम लोकानां हित काम्यया अधिमासेन यक्तोक्तम हरेरग्रे शुभम वचः। तब बद्री नारायण नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, भगवान पुरुषोत्तम के आगे अधिमास ने जो शुभदायक वचन बातें कहीं उन बातों को लोक कल्याण की कामना से मैं आपसे कह रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अधिमासो उवाच अयि नाथ कृपा सिंधे हरे न कथम रक्षसी ममिहागतम कृपणम प्रबलैर्निराकृतं मलमाशेत्यभिधां विधाय मे शुभ कर्मणि वरितं हिमां निरधीशं मलिनं सदैव ते अवलोकयतो दयालुतां क्व गता ते अद्य कठोरता कथम। तब अधिक मास ने
विष्णु भगवान से वैकुंठ लोक में जाकर विष्णु भगवान के वैकुंठ के अधिपति विष्णु भगवान से कहा, हे नाथ, हे दया के सागर, हे हरि, जो मुझसे शक्तिशाली मास हैं, जिनके स्वामी हैं, जिनकी प्रतिष्ठा है, वे लोग यह मलमास है, ऐसा कहकर मुझको उन्होंने अपनी पंक्ति से बाहर निकाल दिया है, तिरस्कृत कर दिया है। ऐसे तुम मुझ बहिष्कृत और दीन की रक्षा करते हुए, दीन की तथा यहाँ आए हुए की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? तिरस्कृत करना ही मृत्यु के समान होता है। जब राम का राज्याभिषेक हो गया, सब कुछ राम का पूरा राज्य जीवन का जब जाने का समय आया तो काल राम के पास आया और राम से कहने लगा कि मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ, लेकिन उस बात को जो सुन लेगा उसे तुम मृत्यु दंड दोगे। तब भगवान ने कहा, ठीक है। उन्होंने द्वार पर द्वारपाल को बिठाया, सुमंत्र से कहा कि किसी को अंदर मत आने देना, द्वार बंद कर दिया और अंदर काल और रामचंद्र जी, श्री भगवान रामचंद्र जी की बातें होने लगी। इतने में नहीं, लक्ष्मण को द्वार पर रखा। इतने में दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि मुझे इसी समय शीघ्र ही श्री राम से मिलना है, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें मना किया। उन्होंने कहा कि भगवान इस समय ऐसे काम में व्यस्त हैं कि कोई अंदर नहीं जा सकता। लेकिन दुर्वासा मुनि नहीं माने, उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा, मैं तेरे सारे राज्य को अयोध्या से नष्ट कर दूंगा, अपने क्रोध के द्वारा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुम्हें सब नष्ट कर दूंगा। लक्ष्मण ने बहुत अनुनय विनय की, लेकिन दुर्वासा मुनि फिर भी नहीं माने। अंत में विवश होकर लक्ष्मण को अंदर जाना पड़ा। जैसे ही लक्ष्मण अंदर पहुंचे तो काल रूपी, जो महात्मा के रूप में काल आए थे, वह अदृश्य हो गए। भगवान राम ने जब लक्ष्मण को देखा तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि यह शर्त थी, अब मुझे तुम्हें मृत्यु दंड देना पड़ेगा। तब भगवान अपने सभा में बैठे, सब लोगों से यह बात को बताया। जब राज्यसभा में बैठे तब सब लोग बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, आप अपने प्रिय भ्राता को, जो आपका सेवक है, सबसे प्रिय भ्राता है, आपका साथ इन्होंने कभी नहीं छोड़ा, ऐसे भाई को आप मृत्युदंड कैसे दे सकते हैं? लेकिन जो विधि का विधान है उसे तो मानना ही पड़ेगा। इतने में राम के परम भक्त महावीर महाबली हनुमान जी आए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, हे स्वामी, वेद शास्त्रों में कहा गया है कि अगर किसी को तिरस्कृत कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो वह मृत्यु दंड देने के बराबर ही होता है। इसलिए आप वेद शास्त्रों की बात मानते हुए और मेरी बात इन सभी सभासदों से कहिए। अगर ये मेरी बात का सब समर्थन करते हैं तो आप लक्ष्मण जी को, भैया को तिरस्कृत कर दीजिए, लेकिन इनको मृत्यु दंड मत दीजिए। तो भगवान ने लक्ष्मण को छोड़ दिया था, तिरस्कृत कर दिया था। इसलिए तिरस्कृत करना भी मृत्यु के समान है। तब यह अधिमास कह रहा है कि मैं, सब लोगों ने मुझे तिरस्कृत कर दिया है, इसलिए मैं मृत्यु की ज्वाला में जल रहा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। अपने अधिपतियों वाले महीनों द्वारा शुभ कर्मों में वर्जित, अधीश्वर रहित और मलिन मुख मुझको देखते हुए भी आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज आपने ऐसी कठोरता कैसे अपना ली? हे नाथ, हे दया सागर, दुराचारी कंस रूपी अग्नि से जिस प्रकार आपने माता देवकी की रक्षा की थी, हे नाथ, उसी प्रकार आज आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? हे भगवान, हे शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूँ। प्राचीन काल में महाराजा ध्रुपद की राजकुमारी द्रौपदी की जिस प्रकार आपने दुष्ट दुशासन से द्रौपदी की रक्षा की थी, उसी प्रकार हे भगवान, आज आप शरण में आए हुए मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? यमुना के कालिय दह में नागराज के विष से जैसे आपने गोपगढ़ों और ग्वाल बालों की और गायों की सुरक्षा की, उसी प्रकार हे दीनदयाल, बतलाइए, आज शरण में आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं?
हे भगवान, ब्रज में पशुपालकों और उनकी नारियों को जैसे आपने सरपत के वन में आग लग जाने के कारण उस समय उनकी सुरक्षा की थी, ऐसे ही हे दीनानाथ, आज शरण में आए हुए आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? हे भगवान, मगधराज जरासंध के बंदी गृह में पड़े हुए भारतीय नर राजाओं को जिस प्रकार आपने बंधन से मुक्ति दिलाई, हे भगवान, वैसे ही हे दीनबंधु, आज आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने ग्राह के मुख में गए हुए गजरात को जिस प्रकार बिना पांव नंगे पांव जाकर दौड़कर झटपट उसे बचा लिया था, वैसे ही उसे उस सागर से उबार लिया था, वैसे ही हे दीनों पर दया करने वाले, हे दीनों की सुधि लेने वाले, आप शरण में आए हुए मेरा उद्धार क्यों नहीं कर रहे हैं? श्री नारायणोवाच इति विज्ञाय भूमानं विरराम निरीश्वरः मलमाशो सुतवदना तिष्ठन्ते तिष्ठन्नग्रे जगत्पतिः। तब नारायण ने कहा, हे नारद जी, इस प्रकार भगवान से निवेदन करके अधिपति रहित मदमाश विश्वेश्वर के सामने खड़ा खड़ा आंसू बहाता रहा और आंसू बहाता हुआ चुप हो गया। तब उसकी ऐसी स्थिति देखकर भगवान श्री हरि शीघ्र ही दयार्द हो गए, उनके मन में दया आ गई और वह सन्मुख खड़े हुए मुंह लटकाए हुए मलमास से इस प्रकार कहने लगे। श्री हरिरुवाच वत्स वत्स किमत्यन्तं दुःखमग्नोऽसि साम्प्रतम् एतादृशं महद्दुःखं किं ते मनसि वर्तते त्वामहं दुःखसंमग्नम् उद्धरिष्यामि माशुषः न मे शरणमापन्नः पुनः शोचितुमर्हति। तब भगवान उस अधिक मास से कहने लगे, हे वत्स, क्यों इस समय तुम शोक संतप्त हो रहे हो? तुम इस समय क्यों दुखी हो रहे हो? ऐसा कौन सा भारी क्लेश है जो तुम्हारे मन में समा गया है? तुम कष्ट सागर में पड़े हुए हो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। शोक करना छोड़ दो, क्योंकि जो मेरी शरण में आ गया फिर उसे शोक करने योग्य कुछ नहीं रह जाता। यहाँ आकर भारी से भारी दुविधा और पतित से पतित भी शोक से मुक्त हो जाते हैं। बड़े बड़े पापी दुखी लोग भी मेरी शरण में आ जाते हैं तो वह दुख से मुक्त हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। फिर किस लिए यहाँ आकर भी तुम अपने मन में शोक को स्थान देते हो? सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सहु तबहि। जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, चाहे वे करोड़ों जन्मों का पापी हो, फिर भी मेरे सन्मुख होते ही मैं उसके सभी पापों को नष्ट कर देता हूँ। इसलिए हे तात, तुम इस समय क्यों शोक कर रहे हो? यहाँ आगत्य महाशोकम अशोकम अजरम नित्यम सानद्यम सानंद मृत्यु वर्जितम वैकुंठमीदृशं प्राप्य कथम दुःखान्वितो भवानः। हे तात, यह तो शोक रहित स्थान है, यह वैकुंठ लोक है। यहाँ पर किसी को शोक नहीं होता, किसी को वृद्धावस्था नहीं आती, किसी को कोई रोग नहीं होता और किसी को कोई दुख नहीं होता। यह तो नित्य आनंद युक्त और मृत्यु वर्जित स्थान है, यहाँ पर किसी को मृत्यु भी नहीं आती। ऐसे वैकुंठ में आकर भी तुम्हें क्यों इतना कष्ट सता रहा है? तुम्हें यहाँ क्लेश पीड़ित देखकर वैकुंठ लोक में रहने वाले गरुड़, काकभुषुंडी आदि जो मेरे पार्षद हैं वह भी हतप्रभ रह गए हैं, वह चकित हो गए हैं, उनके मुंह खुले के खुले रह गए हैं। हे तात, तुम क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? हे वत्स, इसका कारण मुझे अब बताओ। श्री नारायणो वाचः सुत्वेदन् भगवत वाक्यम विभार इव भारवृत श्वासोच्छ्वास समायुक्तम उवाच मधुसूदनः। तब श्री नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, भगवान के आश्वासन से युक्त वचनों को सुनकर जैसे
बोझा लिए हुए व्यक्ति को अपने सिर से बोझा उतार कर वह सांस लेता है, लंबी सांस लेता है, उसी प्रकार वह उसने भी एक दीर्घ श्वास ली और दीर्घ श्वास लेता हुआ मलमास भगवान मधुसूदन से कहने लगा। अधिमासो उवाच अज्ञातम कच्चिन्नैवास्ति सर्वत्र भगवस्तवः आकाश इव सर्वत्र व्याप्य विश्वे व्यवस्थितः चराचरगतो विष्णुः साक्षी सर्वस्य विश्वदृक् कूटस्थे त्वयि सर्वाणि भूतानः च व्यवस्थितः। तब अधिमास ने कहा, हे भगवान, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, आप घट घट की जानने वाले हो, आप अंतर्यामी हो, आप सर्वव्यापी हो और आकाश की भांति विश्व में सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित हो। आप चर और अचर में विष्णु के समान हैं, सबके साक्षी स्वरूप हैं, संपूर्ण विश्व के सृष्टा हैं। आप कुटस्थ में व्यवस्था द्वारा समस्त भूतों में स्थित हैं, सभी प्राणियों में स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। फिर हे भगवान, क्या आप मेरे अभागे की मानसिक पीड़ा से अपरिचित हैं? क्या आप अंतर्यामी होते हुए भी मेरे मन की बात को नहीं जानते हैं, मेरे मन की पीड़ा को नहीं जानते हैं? तथापि हे नाथ, मैं आप अपने संताप को कह रहा हूँ। मैं जिस प्रकार के दुख के जाल में फंसा हूँ, ऐसे कष्ट पीड़ित व्यक्ति को मैंने आज तक कहीं नहीं देखा और न तो सुना है। हे भगवान, क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्र आदि जितने भी समय के उतने हैं, एक से लेकर महाशंख तक जितनी भी संख्याएं हैं, नवग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, 12 राशियां हैं, जितने भी पर्वत हैं, जितने भी सागर हैं, जितने भी वृक्ष हैं, सभी के अधिपति होते हैं। सब अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदा निर्भय रहकर आनंद मनाया करते हैं। एक मैं ही ऐसा अभागा हूँ जिसका न तो कोई नाम है, न तो मेरा कोई स्वामी है, न ही कोई मेरा आश्रय स्थल ही है। इसी से उन सब लव, क्षण, मुहूर्त, पल, मास, अहोरात्र, ग्रह, नक्षत्र, राशि जितने भी लोग हैं, सब अधिपतियों ने अत्यंत शुभ कर्मों से मुझे बहिष्कृत कर दिया है, निंदित मुझे कहा गया है। जब मैं आता हूँ तो लोग शुभ काम करना बंद कर देते हैं। विवाह, गृहस्थ लोग विवाह, व्रतबंध, गृह प्रवेश, कर्णवेद, अन्य जितने भी अपने शुभ कार्य हैं, मेरे आते ही इस शुभ कर्मों को लोग बंद कर देते हैं। यह मलमास सदा निषिद्ध है, अंधा है और पतन के गर्त में गिराने वाला है। इसी कारण से मैं विनष्ट हो जाना चाहता हूँ, अर्थात मैं अपने प्राण त्याग देना चाहता हूँ, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। अब जीवन धारण करने का रंच मात्र भी उत्साह नहीं रह गया है। बुरी तरह जीवन बिताने की अपेक्षा मर जाना श्रेयस्कर है। गीता में भी कहा गया है, संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादिति रिच्यते। सारे दुख आ जाए इंसान को, आर्थिक कष्ट हो, भोजन ना मिले, फिर भी मनुष्य सहन कर लेता है। अगर उसका अपमान होता है, अकीर्ति होती है, तो उसको मनुष्य सहन नहीं करता है, वह मरने के समान है। रामायण में क्या आता है, संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। सम्मान के जीने की अपेक्षा जो अपमान से जीता है, उसके लिए वह कोटि मरण के समान दारुण दुख होता है। इसलिए मैं अपमानित हूँ, सबसे मैं अपमानित हूँ, सबने मुझे तिरस्कृत कर दिया है। जिसका हृदय सदा जलता रहे वह कैसे सुखपूर्वक जी सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको कुछ कहना नहीं है। आप दूसरे को कष्ट में पड़ा हुआ नहीं देख सकते। आप परोपकार परायण हैं, इसी कारण
वेदों और पुराणों में आप पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हैं। आप अपने धर्म का विचार करके जैसी रुचि हो वैसा कहिए। हे नाथ, मुझ जैसे साधारण प्राणी द्वारा आप जैसे महान प्रभु से घड़ी घड़ी वही बात दोहराना ठीक नहीं है। मरिष्ये हम पुनः पुनः इत्युक्ता मलमाशोऽयं विरराम विदेशुतः। ततः पपात सहसा सन्निधो श्रीरमापते तत्कृतं पतितं दृष्ट्वा संजाता सुविस्मिता। मैं फिर कहता हूँ कि मैं आत्महत्या करूँगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं अवश्य प्राणों को छोड़ दूंगा। हे नारद जी, इतना कहकर वह मलमास चुप हो गया। उसके पश्चात श्री लक्ष्मीपति के समीप सहसा एकाएक धड़ाम से गिर पड़ा। उसे वहाँ इस प्रकार गिरते हुए देखकर वैकुंठ लोक के जितने विष्णु भगवान के पार्षद थे सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा विस्मय हुआ। वह ठगे से एक जगह खड़े रह गए। श्री नारायणो वाचः इत्युक्ता विरतिमुपागते अधिमासे श्रीकृष्णो बहुल कृपा भरावसन्नः प्रोज्जल जगद्वीरवाम्यो निर्वाणं शिशिरमयु कन्न संयतम। तब भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद जी, इतना कहकर चुप हुए अधिमास से अत्यंत करुणा के भार से दबे हुए श्री कृष्ण जी मेघ के समान गंभीर और सुंदर वाणी में शिशिर ऋतु की चंद्र किरणों की भांति शांतिदायक वचन कहने लगे। तब सूत जी ने कहा, सुतोवाचः नारायणस्य निगमार्धिपरायणस्य पापो गवर्धिना वडनाग्निवचो वदातम् श्रुत्वा प्रहर्षितमना मुनिरावभाषे शुश्रूषुरादिपुरुषस्य वचांसि विप्राः। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषिश्वरो, हे महर्षियों, हे ब्रह्मर्षियों, हे ब्राह्मणों, वेद रूपी रीति के आश्रित भगवान नारायण के पाप समूह रूप बढ़ते हुए वारिधि अर्थात सागर के ज्वार की लहरों को सोखने के लिए भगवान के प्रचंड बड़वानल के समान निर्मल वचनों को सुनकर अंतःकरण में हर्षित हुए मुनिवर नारद जी फिर आदि पुरुष भगवान के प्रवचनों को सुनने की अभिलाषा से कहने लगे। तब सूत जी ने सूत जी जो है सब 88 सहस्त्र ऋषि मुनियों को यह कथा सुना रहे हैं। उधर नारायण श्री नारद जी की वह कथा सुना रहे हैं। इधर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन और युधिष्ठिर सब पांडवों को यह कथा सुना रहे हैं। यह कथा 3 जगह चल रही है। चौथी जगह मैं आप लोगों को यह कथा सुना रहा हूँ। इसीलिए इसके 4 घाट हैं। इन कथाओं के 4 धाम हैं। ओम जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये मलमास विज्ञप्तिर्नाम चतुर्थो अध्याय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों, यह चौथे दिन की कथा है। आगे अधिक मास और विष्णु भगवान के बीच में क्या वार्ता हुई, उन्हें क्या वरदान दिया, किस प्रकार उन्होंने अपना स्वरूप दिया, उसके बाद उसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। यह कथा कल आप लोगों को सुनाई जाएगी। इस समय यह कथा यहीं पर विराम पाती है। इसलिए अब मैं आपको कुछ इस अधिक मास के नियम बताता हूँ, इस पुरुषोत्तम मास के नियम बताता हूँ। इस मास में हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान, अपना नित्य कर्म, पूजा संध्या करने के पश्चात अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए। अगर आप पाठ नहीं कर सकें तो
दूरदर्शन में भी आता है, टेलीविज़न में आता है, यूट्यूब में आता है। आप उसमें विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुन लीजिए, उसको अपने घर में लगा लीजिए, आपके घर में गूंजता रहेगा। अगर यह भी सुविधा नहीं है तो मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ। इस श्लोक को पढ़ने से विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करने का पूर्ण फल मिल जाता है। वह श्लोक है, नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। इस श्लोक को पढ़ने से भी विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पढ़ने का पूर्ण फल मिल जाता है। और भगवान शंकर भी पार्वती से कहते हैं, राम का नाम ही विष्णु सहस्त्रनाम के बराबर है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, हे वरानने, हे पार्वती, राम रामेति रामेति, जो राम राम और रमे रामे मनो, राम में ही हमेशा रमा रहता है, रात दिन राम का नाम लेता है, वही उसे विष्णु सहस्त्रनाम के समान ही माना जाता है। इसलिए राम का नाम लें, राम के जप करें, विष्णु भगवान के स्तोत्र को पढ़ें, उनके इस श्लोक को पढ़ें जो मैंने आपको सुनाया था। अगर हो सके तो घर में रोज़ कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। कनक धारा स्तोत्र भी आपको किसी पुस्तक में मिल जाएगा या फिर गूगल में आप पा सकते हो उसे। कनक धारा स्तोत्र आप दूरदर्शन टेलीविज़न पर भी लगा के सुन सकते हो। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। नित्य अगर तुलसी की पूजा करें, इस महीने में नित्य तुलसी की पूजा करने से भी बहुत अत्यंत फल मिलता है, क्योंकि तुलसी एक ऐसा वृक्ष है, विज्ञान ने भी कहा है, तुलसी जो है 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ती है, वह प्राणदायिनी वृक्ष है। और वेदों और शास्त्रों में भी उसे पूजित माना गया है, उसे विष्णु भगवान का ही स्वरूप माना गया है। तुलसी की भी रोज़ पूजा करनी चाहिए इस मास में। और जितना हो सके अपना नाम, अपना ध्यान भगवान के चरणों में नित्य काम करते हुए, नाम जपते रहो काम करते रहो, नाम जपते रहो काम करते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, अपने मन को प्रभु में लगाते रहो, अपने मन को प्रभु में लगाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। ध्यान आएगा उसको कभी ना कभी, ध्यान आएगा उसको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते रहो, ऐसा विश्वास मन में जगा, भूल गया था। ध्यान आएगा उसको कभी ना कभी, ध्यान आएगा उसको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उसको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उसको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, ध्यान प्रभु के चरण में लगाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। इस मास में आप सांसारिक कामनाओं से ध्यान हटाकर काम संसार के कीजिए, लेकिन ध्यान भगवान में लगाए रखिए। यही भगवान, इसी भावना से भगवान आपको इस पुरुषोत्तम मास के व्रत, स्नान, दान का फल वैसे ही देंगे। हो सके तो किसी गरीब को, जो भी ज़रूरतमंद हो, उसके अपने भगवान पुरुषोत्तम के नाम से अपने हाथ से कुछ दान दे सकें, इससे यह भी बहुत उत्तम है। नहीं भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी दे सकें, यह भी बहुत उत्तम है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में के जो नियम हैं वह मैं आपको बता रहा हूँ। आगे 20-25 अध्याय के बाद फिर इसके सारे नियम, जो शास्त्रों के नियम हैं, वह सारे इस अध्यायों में भी कहे गए हैं। पुरुष के क्या नियम हैं, स्त्री के क्या नियम हैं, क्या दान करना चाहिए, यह सब आगे के अध्यायों में आएगा। फिर भी मैं संक्षेप में आपको रोज़ की दिनचर्या के बारे में बता रहा हूँ। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की
जय। अब मैं यह 4 श्लोक जो प्रतिदिन पठनीय हैं, इसी पुरुषोत्तम मास में की महात्म में आए हुए हैं, उन श्लोकों को सुनाता हूँ। आप उन श्लोकों को ध्यान से सुनिए। इन श्लोकों को सुनने से भी इनको पढ़ने का फल मिलता है, और इन 4 श्लोकों को पढ़ने से पूरा पुरुषोत्तम मास महात्म पढ़ने का फल मिल जाता है। वंदे कृष्णं गुणातीतं गोविंदम एकमक्षरम अव्यक्तम अव्ययम व्यक्तम गोपवेशविधायिनं किशोरवयसं शान्तं गोपीकान्तं मनोरमं नवीन नीरदश्यामं कोटिकन्दर्पसुन्दरं वृन्दावनवराभ्यन्ते रासमण्डल संस्थितं लसत्पीठपदं सौम्यं त्रिभङ्गललिताकृतिं रासेश्वरं रासवासं रासोल्लास समुत्सुकं द्विभुजं मुरलीहस्तं पीतवास समच्युतम। ये 4 श्लोक हैं। जो इन 4 श्लोकों को रोज पढ़ता है या सुनता है, भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से उसे इस पुरुषोत्तम मास के महात्म को पढ़ने का, इसका व्रत दान पुण्य करने का फल मिल जाता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। रवि शशि कोटि वदन की शोभा, रवि शशि कोटि वदन की शोभा, ताहि निरखी मेरा मन लोभा, ताहि निरखी मेरा मन लोभा। गौर श्याम मुख निरखतरी जय, प्रभु को रूप नयन भर पीजय। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। कंचन थार कपूर की बाती, कंचन थार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती, हरियाए निर्मल भई छाती। फूलन की सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। मोर मुकुट कर मुरली सो है, मोर मुकुट कर मुरली सो है। नटवर वेश देख मन मोह, नटवर वेश देख मन मोह। आधा नील पीत पट सारी, कुंज बिहारी गिरिवर धारी। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी। आरती करत सकल ब्रज नारी, आरती करत सकल ब्रज नारी। नंद नंदन वृषभानु किशोरी, परमानंद छवि अविचल जोरी। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। एक बद्रीनाथ के पंचरत्न स्तोत्र हैं, उसका नित्य प्रति प्रातः काल पाठ करना चाहिए। चाहे यह पुरुषोत्तम मास हो या नहीं हो, हमेशा वर्ष भर इस स्तोत्र का नित्य प्रातः पाठ करना चाहिए, प्रातः काल पाठ करना चाहिए। वह स्तोत्र भी मैं आपको सुनाता हूँ। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वाम्भरम। शेष सुमिरन करत निश दिन ध्यान धरत महेश्वरम, वेद ब्रह्मा करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम।
शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम योग ध्यान अपार लीला श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम इंद्र चंद्र कुबेर दिनकर धूप दीप प्रकाशितम सिद्ध मुनि जन करत जय जय श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम यक्ष किन्नर कौरत कौतुक ज्ञान गंधर्व प्रकाशितम श्री लक्ष्मी कमला चंवर ढारे श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम कैलाश में एक देव निरंजन शैल शिखर महेश्वरम राजा युधिष्ठिर करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम श्री बद्री जी के पंचरत्न पढ़त पाप विनाशनम कोटि तीर्थ भवेत पुण्य प्राप्त फलदायकम श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहति निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय। मित्रों, यह मैंने आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य के चौथे दिन के अर्थात चौथे अध्याय का महात्म्य सुनाने का प्रयास किया है। अगर मेरा प्रयास सफल हुआ हो या फिर जो भी मेरे अंदर कमी हुई हो उसे उन्हें आप अपनी राय की प्रतिक्रिया में मुझे बताएं और मुझे इस पाठ में इस महात्म्य को सुनाने में कोई सुधार करना हो उसके बारे में भी आप अपनी राय दें। आपके राय का मुझे इंतज़ार रहेगा, आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा, प्रतीक्षा रहेगी। मित्रों, अब आज के चौथे दिन की कथा का मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।